अब तो सिर्फ मोदी 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 दिखाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों। आप देश का लाखों किसान वहाँ दिल्ली पर पड़ा है, आप दिखा नहीं रहे। मेरा अग्निवीर नौजवान वहाँ देश की राजधानी में पड़ा, आप दिखाई नहीं रहे। आपको मोदी योगी देख रहा है। कल इस देश में अगर गड़बड़ कुछ होगी, इस देश को नुकसान होगा तो भगवान अल्लाह के यहाँ इन मीडिया वालों से भी पूछा जाएगा और हम वहाँ गिरबान पकड़ लेंगे आप लोगों के कि तुम वहाँ सच्चाई का चौथा स्तंभ थे, आपने सच्चाई क्यों नहीं दिखाई। आपने हमारे देश के साथ और हमारे साथ गद्दारी की है, आप भी गद्दार हैं। ये सरकार पूरी तरीके से वीक है और हर परीक्षा में पेपर लीक है। हिंदू और मुसलमान जाग चुका है कि अगर इस देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। रामचंद्र भगवान ने गद्दी पाने के लिए सौतेली माँ का वचन निभाया था और अपने सौतेले भाई को राजगद्दी पर बिठाया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पर पहुंची थी और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इनके जो है गले में ये ढोलक और ये लोग यहाँ पर नृत्य करते हुए ये लोग दिखा रहे थे। कहाँ से आए हैं ये जानने का हम प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सोनभद्र के विधानसभा 403 दुद्धी से आए हुए हैं। हम सभी आदिवासी समाज के हैं। हाँ, तो आप लोग ये ढोलक और ये कौन सा नृत्य था जो अभी आप ये जो है आदिवासी कल्चर में है हमारा। हाँ, मांदर, घुघुर, ये सब जो है बांसुरी, तीर धनुष, सब आदिवासी कल्चर में है। अच्छा जी। तो आप लोग वहाँ से चल के यहाँ पर आए हैं, इनके साथ में भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा चल रही है उसके साथ में है कि मतलब यहाँ पे आए हैं? नहीं, उसके साथ में है हम लोग। अच्छा, साथ में जहाँ जा रहे हैं वहाँ चल रहे हैं? नहीं, जहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी। अच्छा जी। फिर यहाँ से साथ में चलेंगे हम लोग। अच्छा जी। गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके न्याय के लिए राहुल गांधी सड़क पे उतरे हैं और न्याय का हक मांग रहे हैं और बता भी रहे हैं लोगों को, जन जन तक। क्या नाम है चाचा? नजाकत अली। यहाँ पे न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या लग रहा है इससे बदलाव होगा? बदलाव पड़ोसी देश में नहीं देखा आपने। वहाँ भी ऐसी तानाशाही सरकार थी जैसी यहाँ। वहाँ के प्रधानमंत्री, प्रबल प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया था। उनके निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े, उनको सभाएं नहीं करने दी, चुनाव नहीं लड़ने दिया। निर्दलीय में चुनाव लड़े और जनता ने जनादेश दिया कि तुम बेईमानी चाहे जितनी कर लो, हम जिसे चाहेंगे उसे नेता बनाएंगे। जनता ने 10 साल दिए इस भाजपा सरकार को। उन्होंने सिर्फ 5 काम किए हैं। मुसलमान पर, कब्रिस्तान पर, पाकिस्तान पर, मंदिर और मस्जिद पर काम किया, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस देश में गंगा यमुना तहजीब को तोड़ने का काम किया है, मंदिर को मस्जिद से लड़ाने का काम किया है, किसानों का, नौजवानों का शोषण किया है और युवाओं का शोषण किया है, माँ बहनों का शोषण किया है। ये इस बात की दलील है। अब तो इस देश का नौजवान, हिंदू और मुसलमान जाग चुका है कि अगर इस देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को लाना होगा। अभी कह रहे हैं लोग कि देश में जो है राम राज आ गया है, आप कह रहे हैं कि देश खतरे। राम राज नहीं लाए, वो राम के नाम को बदनाम करते हैं। माँ जैसी सीता मैया को बदनाम करते हैं। रामचंद्र भगवान ने गद्दी पाने के लिए किसी का खून नहीं किया था, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया था। रामचंद्र भगवान ने गद्दी पाने के लिए सौतेली माँ का वचन निभाया था और अपने सौतेले भाई को राजगद्दी पर बिठाया था। राम के राज में माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटी थी, इनके विधायक इज्जत लूट रहे हैं। अभी सोनभद्र विधानसभा का एक विधायक जेल में सजा काट रहा है और उन्नाव का आपने वो कौन सा विधायक था उसको देखा ही है और उसको छोड़ दीजिए। बीएचयू में हमारी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, वो तीनों लड़के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। रामराज ऐसा नहीं था। रामराज मैं भी चाहता हूं। रामराज ऐसा था कि रामचंद्र भगवान ने सीता जैसी पाक पवित्र मैया को एक धोबी के कहने से अग्नि परीक्षा से उतार दिया था। रामचंद्र भगवान का रामराज ऐसा था कि वहां बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। रामचंद्र भगवान का रामराज ऐसा था, वहां सबको हक और इंसाफ मिलता था। यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ लड़ाने की, जहर घोलने की राजनीति होती है, बाकी कोई नहीं होता। विकास के नाम पर बकवास होती है, बाकी कुछ और नहीं होता। विकास की गंगा बह रही है कह रहे हैं लोग। किधर बह रही है गंगा? किधर गंगा बह रही, मुझे दिखा दीजिए। सड़कें बनाई है, मैं कहता हूँ सड़कों पर टैक्स लगा दिया है। अरे बेईमानों, अगर तुम कहते हो हमने सड़कें बनाई तो हमारा टोल टैक्स खत्म कीजिए। टोल टैक्स खत्म कीजिए। हम निकलेंगे तो टैक्स, आएंगे तो टैक्स, जाएंगे तो टैक्स। हमें तो टैक्स देने से ही फुर्सत नहीं है और कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई है। ये भी देन कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रोटोकॉल और नियम में था। इन्होंने सिर्फ नया, इन्होंने जो काम किया, बीजेपी वालों ने वो काम किया।
देश की संपत्ति को बेचने का काम किया, बाकी और कोई काम इन्होंने नहीं किया, बाकी देश को बर्बाद करने का काम। 400 पार का नारा लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं चार, आपकी बात 400 के पार। बेईमाना करते हैं, 600 पार लगा ले, ये तो 1200 पार लगा ले, ये तो कहे चुनाव नहीं होने के हम ही नेता को इनका बिगाड़ थोड़ी लेगा। ईडी सीडी सब कुछ इनके है, अपने इस्तेमाल करा रहे हैं, बेवकूफ उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो नाजायज इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया के स्तंभ से भी, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप सही बात नहीं दिखाते, छोटी बात कोई होती है देश विरोधी होती है वैसी भी नहीं दिखाते, आप तो सिर्फ मोदी 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 दिखाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों, आप देश का लाखों किसान वहां दिल्ली पर पड़ा है, आप दिखा नहीं रहे। मेरा अग्निवीर नौजवान वहां देश की राजधानी में पड़ा, आप दिखाई नहीं रहे। आपको मोदी योगी देख रहा है, कल इस देश में अगर गड़बड़ कुछ होगी, इस देश को नुकसान होगा, तो भगवान अल्लाह के यहाँ इन मीडिया वालों से भी पूछा जाएगा और हम वहां गिरबान पकड़ लेंगे आप लोगों के कि तुम वहां सच्चाई का चौथा स्तंभ थे, आपने सच्चाई क्यों नहीं दिखाई? आपने हमारे देश के साथ और हमारे साथ गद्दारी की है, आप भी गद्दार हैं। मीडिया का सबसे बड़ा रोल युवाओं के मुद्दों पर आइए। ये सरकार पूरी तरीके से वीक है और हर परीक्षा में पेपर लीक है, चाहे वो किसी भी कोई भी परीक्षा इस सरकार ने कराई हो, उस परीक्षा में पेपर आउट हुआ है। अभी आरओ का जो पेपर था वो भी आउट हुआ है पिछले दिन, और पुलिस का पेपर कल से शुरू हो रहा है और हमको पूर्ण उम्मीद है इस सरकार में कि वो पेपर लीक होगा। अब आ जाइए जनता के मुद्दों पर। ये देखिए, हमारे देश के नेता इतना स्वच्छ जल पीते हैं। इसी चंदौली की धरती पर चहनिया ब्लॉक है, नियमताबाद ब्लॉक है, वहाँ पर पानी पूरी तरीके से रखने के बाद पीला पड़ जा रहा है, उसकी बात कोई करने वाला नहीं है। मैं सकलडीहा विधानसभा से आता हूँ। सकलडीहा विधानसभा में चहनिया से लेकर के मुगल सराय, जिसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और इस सरकार लगातार केवल नाम का ही परिवर्तन करती है, लेकिन जो जनता के वाजिब मुद्दे हैं उस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती है। माननीय सांसद चंदौली महेंद्र नाथ पांडे जी ने चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत फुलरिया गांव में एक राजकीय बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया था, और 5 वर्ष बीत गए, दोबारा ये चुनाव आ गया है लोकसभा का, और वहां पर विद्यालय बना नहीं है। और जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सरकार में बिल्कुल ही हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके हक और अधिकार की बात ये सरकार नहीं कर रही है। ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो चल रही है, इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए, शांत जल में राहुल गांधी जी का प्रयास है कि कुछ हलचल हो। हम जैसे युवा, किसान, मजदूर और नौजवान जब राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें भी न्याय मिलेगा। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपका पूर्वोत्तर से लेकर के मुंबई जा रही है, वह यात्रा हम युवाओं को भी इंसाफ दिलाएगी, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम लोग थे और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।